हम भगवान से यह कामना करते हैं कि आप लोग जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हमारा देश इस कोरोना की महामारी के संकट से गुजर रहा है, जिसमें हम लोगों की यह भूमिका बनती है कि हम लोग अपने आप को एकांत में रख करके इस महामारी से निपटने में अपनी तथा अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से निभाएं। इस बीच में विद्यार्थियों के पठन पाठन का दिनचर्या बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुई है, जिसमें सरकार ने भी इस लॉकडाउन में तमाम ऑनलाइन पढ़ाने की योजनाएं शुरू कर दी हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज से सुबह 11 बजे से जो है कि दूरदर्शन पर आपको ऑनलाइन 10वीं और 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम को प्रसारण किया जाएगा। इस हेतु हमारे मन में यह विचार आया कि हम भी सभी विद्यार्थियों के लिए अपने सीमित संसाधनों में, अपनी टूटी फूटी भाषा में आप लोगों की हम भी कुछ मदद कर पाएँ। इस हेतु हम आज आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम गणित के एक क्षेत्र बीज गणित से हम अपना यह जो है कि पाठ्यक्रम आरंभ करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीज गणित का अध्याय सभी विद्यार्थियों के लिए अथवा ज़्यादातर विद्यार्थियों के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है। काफ़ी लोगों को समझने में ज़्यादा कठिनाई होती है। तो हम यह कोशिश करेंगे कि जिसको बीज गणित के क्षेत्र में कुछ भी नहीं मालूम, उस विद्यार्थियों को भी बीज गणित की जो है कि संक्रियाएं, जोड़ घटाना, गुणा भाग, ये सब चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएं। इस हेतु हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि बीज गणित गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अंक तथा अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है। अंक तथा अक्षरों में इनके दो नामों से परिभाषित किया गया है। जैसा पहला आपको पता होगा कि एक होता है चर राशि और दूसरा अचर राशि। चर राशियां ऐसी राशियां होती हैं जिनका मान हमें पता नहीं होता है। चर राशियों को हम अज्ञात राशियां भी कहते हैं, जिन्हें हम किसी भी अक्षर अथवा प्रतीक से प्रकट करते हैं, जैसे x, y, z, क, ख इत्यादि। तथा अचर राशियां वे राशियां होती हैं जिनका मान हमें ज्ञात होता है, जिन्हें हम अंकों से प्रकट करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 आदि। अब विद्यार्थी, आपको हमें पूरी उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि चर राशि किसे कहते हैं तथा अचर राशि किसे कहते हैं। चर राशियां वे राशियां हैं जिनका मान हमें पता नहीं है, अथवा अज्ञात राशियों को चर राशि कहते हैं। जिसका मान पता न हो, जिसका मान ज्ञात न हो, उन्हें हम चर राशि कहते हैं। लेकिन जिनका मान हमें पता हो, जिसका मान हमें ज्ञात हो, उन्हें हम अचर राशि कहते हैं। अब इन दोनों चीजों के जानने के बाद आपको एक बात और जानना होगा। इसमें आपको मालूम होगा कि गणित में सब में जोड़, घटाना, गुणा और भाग, ये 4 संक्रियाएं गणित में हमेशा प्रयोग की जाती हैं। चाहे वह अंक गणित हो, चाहे वह बीज गणित हो या फिर रेखा गणित हो। तो बीज गणित में पहली संक्रिया जोड़ का नियम हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप यह ध्यान देंगे कि किस राशियों को हम जोड़ सकते हैं और किस राशियों को नहीं जोड़ सकते।
इस हेतु आपको यह जानना होगा, इसमें कुछ राशियों को सजातीय पद कहा जाता है तथा कुछ राशियों को विजातीय पद कहा जाता है। अब आप देखेंगे कि सजातीय पद किसे कहते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि सजातीय पद किसे कहते हैं। ऐसे व्यंजक जिनके अक्षर अक्षर के बराबर हों तथा घात घात के बराबर हों, उन्हें सजातीय पद कहते हैं। जैसे ए टू ए, ये दोनों सजातीय पद हैं। या फिर ए स्क्वायर या टू ए स्क्वायर, ये भी सजातीय पद हैं। इनकी पहचान क्या है कि आपको मालूम है कि जब हम आधार और घातांक के रूप में कोई संख्या लिखते हैं अथवा कोई व्यंजक लिखते हैं तो उनका रूप इस प्रकार से होता है। जैसे ए स्क्वायर अथवा आधार ए पर 2 की घात। आपको मालूम होगा यहाँ पर ए आधार है, इसको आधार बोलते हैं, और जो यहाँ पर 2 है वो यहाँ पर इसकी आधार ए की घात है। ए के बगल में कुछ नहीं है तो वहाँ पर हम 1 मान लेते हैं, और वह 1 जो यहाँ पर प्रकट नहीं होता, प्रदर्शित नहीं होता, दिखाई नहीं देता, इसको हम ए का गुणांक बोलते हैं। अब यहाँ पर आपको यह स्पष्ट पता चल गया होगा कि आधार ए की घात 2 है तथा गुणांक अगर कुछ भी नहीं है तो वहां पर हम 1 मान लेते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप दूसरी राशि देख लीजिए। जैसे 2a पर 3 घात, यहाँ आधार a है, घातांक 3 है तथा a का गुणांक 2 है। अब आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कौन आधार है, कौन घात है और कौन गुणांक है। सजातीय पद में जिस व्यंजक का अक्षर अक्षर के बराबर हो तथा घात घात के बराबर हो वो सजातीय पद कहे जाते हैं। जैसे ए तथा 2a, ए स्क्वायर तथा 2a स्क्वायर, इन्हें हम सजातीय पद कहते हैं। परिभाषित करने के लिए भी किया जा सकता है। ऐसे व्यंजक जिसकी घात घात के बराबर हो तथा अक्षर अक्षर के बराबर हो उन्हें सजातीय पद कहा जाता है। इसके अतिरिक्त विजातीय पद में ऐसे व्यंजक आते हैं जिसमें अगर अक्षर अक्षर के बराबर होगी तो घात घात के बराबर नहीं होगी, और यदि घात घात के बराबर होगी तो अक्षर अक्षर के बराबर नहीं होगी। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर अक्षर a है और ये भी अक्षर a है, किंतु इसका घात 1 है और इसका घात 2 है। अक्षर तो बराबर है किंतु घात बराबर नहीं है, इसलिए यह व्यंजक सजातीय नहीं है बल्कि विजातीय है। नीचे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर देखिए b की घात 2 है और a की घात भी 2 है। घात तो घात के बराबर है किंतु अक्षर अक्षर के बराबर नहीं है, अतः ये विजातीय पद है। अब आपको सजातीय पद और विजातीय पद अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ऐसे व्यंजक जिसकी घात घात के बराबर हो तथा अक्षर अक्षर के बराबर हो उन्हें हम सजातीय पद कहते हैं। दूसरे रूप में विजातीय पद के लिए
यदि अक्षर अक्षर के बराबर हो तो घात घात के बराबर न हो, और यदि घात घात के बराबर हो तो अक्षर अक्षर के बराबर न हो, उन्हें हम विजातीय पद कहते हैं। विद्यार्थियों, सजातीय पद और विजातीय पद की पहचान पर ही यह निर्भर करता है कि आपको बीज गणित का जोड़ और घटाना कितना अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसलिए इसको आप वीडियो आगे पीछे करके अच्छे से जरूर समझ लीजिएगा। आगे हम आपको बताते हैं सजातीय पदों के जोड़ किस प्रकार से हल किए जाते हैं। छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, एकदम सहज और सरल अपनी भोजपुरी भाषा में, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। और यह वीडियो कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके अतिरिक्त ऊपर के कक्षा में जो विद्यार्थी चले गए हैं, यदि उनको भी बीजगणित को समझने में कठिनाई आती है तो उनके लिए भी यह लाभकारी होगा। अब आप देखेंगे कि हम बीजगणित का जोड़ शुरू करते हैं। a प्लस a, दो व्यंजकों को हम जोड़ रहे हैं। आप आसानी से देख रहे हैं कि ये दोनों व्यंजक सजाती हैं, अक्षर भी बराबर है और घात भी बराबर है। इसे हम आसानी से जोड़ सकते हैं। जब अक्षर अक्षर के बराबर हो, घात घात के बराबर हो, तो आपको यह ध्यान देना है कि इनके गुणांक आपस में जोड़ दिए जाते हैं। a के बगल में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, इसका मतलब 1 माना जाता है। यहाँ पर a के बगल में कुछ भी प्रकट नहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब 1 छिपा हुआ है। 1 का गुणांक 1 है, 1 का गुणांक 1 है, इसका योगफल हो जाएगा 2a। इसी प्रकार 2a प्लस a आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा, देखिए अक्षर अक्षर के बराबर है, घात घात के बराबर है, इसका गुणांक 2 है और इसका गुणांक कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो उसको हम 1 मान लेते हैं। 2a और 1a मिल करके हो जाएंगे आपके 3a। इसी प्रकार से 5a और प्लस 7a बराबर मिल करके हो जाएंगे 7 5 12a। विद्यार्थी, सीधा मकसद यह है कि यदि पद सजातीय हों तो उनके गुणांकों को हम आपस में जोड़ लेते हैं। आगे आप देख लीजिए, इस रूप में a² प्लस 2a² को हम जोड़ते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए कि a की घात 2 है, यहाँ पर भी a की घात 2 है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है। अतः दोनों व्यंजक सजाती हैं। इनको गुणांकों को हम जोड़ेंगे। यहाँ पर a² का गुणांक कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब 1 है, और यहाँ पर a² का गुणांक 2 है, तो गुणांकों को ही हम जोड़ते हैं, न कि घात को। तो 2 गुणांक इसका है और 1 गुणांक इसका है, दोनों का मिलाकर के हो जाएगा 3a²। इसी प्रकार 4a² प्लस 3a², आप देख रहे हैं कि सजातीय पद है, तो इनके गुणांकों को हम जोड़ लेंगे। 4 और 3 मिलकर के हो जाएंगे 7a²। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा a ही रहे, आप अक्षर चेंज कर सकते हैं। जैसे 5x² प्लस 6x² बराबर मिलकर के हो जाएंगे 11x²। इसके मतलब सीधा मतलब यह है कि यदि व्यंजक सजातीय हैं तो उनके गुणांकों को हम जोड़ देंगे। इसके अपोजिट आप विजातीय में देख लीजिए कि यदि a और प्लस b को जोड़ा जाए तो हम इनको जोड़ नहीं सकते, क्योंकि यह a है और यह b है, दोनों पद विजातीय हैं, अलग अलग हैं, अतः हमें इनको इसी प्रकार उतार देना होगा, a और b, a प्लस b। आगे
ऐसा भी हो सकता है कि ए स्क्वायर हो और प्लस ए हो, तो यहाँ पर भी फिर आप देखेंगे कि पद सजाती है कि विजातीय है। तो आप पाएंगे कि यहाँ पर ए स्क्वायर है और यहाँ पर ए है, अक्षर अक्षर के बराबर है लेकिन घात घात के बराबर नहीं है। तो ये विजातीय पद हो गया, और जब विजातीय पद हो गया तो इन्हें हम जोड़ नहीं सकते, इन्हें हम इसी प्रकार से ए स्क्वायर प्लस ए के रूप में उतार देंगे। अथवा बहुत एडवांस यदि आप जाते हैं तो दोनों में आप ए कॉमन ले सकते हैं, ए कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस 1 बचेगा। इसके अतिरिक्त आप और कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरे रूप में और अगर अक्षर बदलता है तो आप उनको और भी देख लीजिए। 2a स्क्वायर प्लस 3b, विद्यार्थी फिर आप सजातीय और विजातीय मिलाएंगे। गुणांक से तो कोई लेना देना नहीं है, गुणांक तो चाहे मिले ना मिले, कोई कम हो कोई बेसी हो तो जोड़ लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर व्यंजक आपको बहुत ध्यान से देखना होगा कि यह व्यंजक ए स्क्वायर है और यह व्यंजक बी है। यहाँ ना इसकी घात घात के बराबर है ना अक्षर अक्षर के बराबर है, इसलिए हम इसको यहाँ कुछ नहीं कर सकते। इनको हम इसी प्रकार से उतार देंगे। 2a स्क्वायर और प्लस 3b जब करते हैं उतर जाएगा। इसके अतिरिक्त अभी ढेर सारे आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें जो चीजें आपको समझ में ना आए वो आप वीडियो को आगे पीछे करके बढ़िया से देख लीजिएगा, जरूर समझ में आ जाएंगे। सीधा मकसद ये है कि सजातीय पद ही जोड़े जा सकते हैं और सजातीय पद में भी उनके गुणांक जोड़े जाते हैं। आगे आप कुछ होमवर्क लिखना चाहें तो लिख लें। आप व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से अथवा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप अपना होमवर्क दिखा सकते हैं। पूरी कोशिश की जाएगी इस अपने बहुत सीमित संसाधन में आप लोगों की हेल्प की जाए। और ये पहला वीडियो है, अगर इसमें कोई मिस्टेक होगा अथवा छोटी मोटी गलतियां होंगी तो आप लोग माफ करिएगा। आगे से हम आपको और अच्छा रिस्पांस देने की कोशिश करेंगे। आप कुछ होमवर्क ले लीजिए और अपना आराम से घर पर रह करके सुरक्षित रह करके अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहिए। छोटी छोटी कड़ियों के साथ हम आपका सहयोग करते रहेंगे। और भी ले लीजिए। ये आपका 1 2 3 4 बहुत बहुत नॉर्मली है, बहुत सहज है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप समझे होंगे, वीडियो को आराम से देखेंगे तो बहुत आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो बनाने में थोड़ा हैबिट नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत आगे पीछे बोलने में हो जाता है। आगे से आपको अच्छे से मिलेंगे। ये हिंदी वाला भी थोड़ा जोड़ने का आनंद लीजिएगा आप लोग। इसके अतिरिक्त आपको और भी आगे
जोड़ के, और इससे बड़े बड़े सवाल आपको सॉल्व कराए जाएंगे। जोड़ घटाना गुणा भाग सब कुछ बताए जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का अच्छे से पालन करें। और इस वीडियो में यदि कहीं से कोई छोटी मोटी त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा करिएगा। आज का यह पहला एपिसोड है आप लोगों के सामने, खास करके कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए। आगे जिन विद्यार्थियों को बीजगणित की बुनियाद नहीं समझ में आती है उनके लिए भी यह वीडियो काफ़ी फायदेमंद होगी। आगे हम और उन कक्षाओं के भी विद्यार्थियों के चैप्टर वाइज, क्लास वाइज उनका सिलेबस लेकर के आगे उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।